बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। काफ लीग की मुनाफ़क़त खुलकर सामने आ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा फ़ैसला ले लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मौना सिलाई में भी शदीद तलख़ कलामी हुई है और सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद में फजल रहमान जो कि लापता थे वो तो वापस आ गए हैं, अभी तक बिलावल जरदारी वापस नहीं आए और सलीम साफ़ी ने यह कहा है वज़ीर आज़म से कि आप उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत दें, क्योंकि वो तो बैरून मुल्क हैं, वो तो अपनी अयाशी में लगे हुए हैं, अपनी सीवियाँ अपने अगले मामलात एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। बहरहाल उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि जो इस्तीफ़ों की तस्दीक का मामला था उस पर जो बहुत बड़ी साजिश थी इम्पोर्टेड हुकूमत की कि जब हम एक एक को बुलाएंगे तो हम इनमें से कोई तोड़ लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को। तारीख़ी शिकस्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं MNAs, आज जियो जंग की तरफ से कल एक ख़बर चलाई गई थी और उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, लेकिन उनका झूठ तो वो तो हैं ही, झूठ के उनके बाद तो बस है झूठ की। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे उन्होंने अपनी इस्तकामत का हक़ अदा कर दिया है और इम्पोर्टेड हुकूमत की सारी चालें उनको उल्टी पड़ गई हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नैब की तारीख़ में पहली बार 16 अरब रुपए की प्ली बारगेन मंजूर की गई है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली एक बहुत बड़ा जो 11,000 पाकिस्तानी हैं उनके साथ एक फ़्रॉड भी हुआ है। 11,000 पाकिस्तानियों के साथ फ़्रॉड ये हुआ है कि जावेद इकबाल जाते जाते 9 अरब रुपए की जो ईडन हाउसिंग के मालकान थे उनको 9 अरब रुपए की छूट देकर गए हैं। अब 9 अरब में से वो ख़ुद कितना लेके गए हैं ये तो वही जानते हैं, लेकिन आम लोगों का 11,000 लोगों का जो हक़ था 9 अरब रुपए वो जो नैब है उसने डंडी मारते हुए वो छुड़वा दिया है। ये 16 अरब रुपए की प्ली बारगेन है और ये एक बड़ा केस था और इसमें जो मालिक थे ईडन के उनकी डेथ हो गई थी। आप जानते हैं कि वो पहले वो ख़ुद भी अदालतों में धक्के खाते रहे, फिर उनकी डेथ हुई, उनको दफनाने नहीं दिया जा रहा था, उनकी कब्र पर एहतजाज किया ईडन के जो विक्टिम्स थे उनकी तरफ से और 11,000 पाकिस्तानी हैं जिनसे उन्होंने पैसे ले लिए 10-10 लाख रुपए और उनको कुछ मिला नहीं, तो उस पर एहतजाज होता रहा। फिर इनकी जो बीवी थी उस बीवी के ख़िलाफ़ भी मुकदमा था और बच्चों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा था। अब उन्होंने क्या किया, अब ये बड़े करीबी लोग हैं इफ्तिखार चौधरी के भी और इनका जो आपस में एक तल्लक है, तो इस वजह से फिर इनको रिलीफ़ दिया गया है और एहतसाब अदालत की जज शेख सज्जाद अहमद ने नैब रेफरेंस में नामजद मुलजमान की जानिब से 16 अरब रुपए की पहली प्ली बारगेन की जो प्ली बारगेन की दरख्वास्त उसको मंजूर किया है। ये अब तक की नैब की तारीख़ की सबसे बड़ी प्ली बारगेन है और इसमें जो टोटल पैसा था वो 25 अरब रुपए का था और 25 अरब में से 16 अरब रुपए की प्ली बारगेन हुई है। जब इन्होंने आज से इतना अरसा पहले इन लोगों को पैसे दिए थे तब 10 लाख और उसके बाद आज उस 10 लाख के जो आप डॉलर के हिसाब लगा लें तो वो कम से कम 3 गुना बढ़ चुके हैं। वो लोग पैसा इस्तेमाल करते रहे गरीब लोगों का और आज गरीब लोगों को कहा गया कि जो 10 लाख आपने 15 साल पहले दिया था आज वही 10 लाख आपको वापस दिया जाएगा। अगर 25 अरब की मुकम्मल होती तो तब जाके जो गरीब आदमी हैं उनको जो स्टेट बैंक के हिसाब से जो उनका हिस्सा प्रॉफिट बनता था इतने अरसे का वो उनको मिल सकता था। शेख सज्जाद अहमद ने जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने मुतासरा खातून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अपने फ़ैसले में मुतासरा खातून को ईडन वाले की बीवी को रकूम वापस करने के लिए 3 साल का वक्त भी फराहम किया है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर 11,000 अफराद से 25 अरब रुपए से ज़ायद का फ्रॉड करने से मुतल्लिक़ ये जो केस था इसमें जो मुलजमान के ख़िलाफ़ नैब ने 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल रेफरेंस तैयार किया था जो 12 फ़ोल्डर्स पर मुश्तमिल था और इसमें जो 25 अरब रुपए को नैब ने 25 अरब की जगह 16 अरब रुपए में प्ली बारगेन मंजूर करके इधर मारा और विक्टिम कौन है, वही गरीब लोग हैं जो एहतजाज करते रहे। आप अंदाज़ा लगाएं वो कितने मजबूर होंगे जिनको एक किसी शख्स की को जब दफनाया जा रहा है तो वो तब जाके वहाँ पर एहतजाज करें, कितने मजबूर होंगे वो, कितने मजबूर होंगे जो किसी की कब्र पर जाके एहतजाज करते रहे, वो कितने मजबूर होंगे जो एहतसाब अदालत के बाहर खड़े होकर हर डेट ऑफ हेयरिंग पर रो रो के वो एहतजाज करते रहे और नैब उनका हक़ खा गया। 25
25 अरब रुपए की जगह 16 अरब रुपए में सौदा तय करके 9 अरब रुपए नैब खुद डिकार गया और गरीबों को वही 16 अरब रुपए देकर, और वो भी 3 साल में अदा करना है। और उसके बाद कौन कैसे इस फैसले पर अमल दरामद होता है? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, उन गरीबों के फैसलों पर कौन अमल दरामद करवाएगा? और मैं समझता हूँ कि ये उन गरीबों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है नैब ने। दूसरी तरफ जो मामला है वो शहबाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात है। आप जानते हैं कि फजल रहमान चोरी छुपे बैरून मुल्क चले गए थे, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि वो इस वजह से भी खुफिया तरीके से सऊदी अरब गए हैं क्योंकि उनको पता है कि डीज़ल के नारे लगेंगे, और वो इन नारों से बचने के लिए छुप कर गए थे। अब वो वापस आए हैं और शहबाज शरीफ उनके पास गए हैं और उनको एतमाद में लिया है। वफाकी बजट उनका जो हिस्सा बनता है उनको बताया है। जो 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है उसमें से जरदारी का कितना है? इरशाद भट्टी ने तो कहा है कि 30 थे जरदारी के, 30 थे शहबाज शरीफ के, और अब 30 फजल रहमान के मज़ीद बढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। और साथ जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरीके से महंगाई का मामला है, फजल रहमान को कहा गया है कि वो अपने कारकुनान को जो कुछ इमरान खान की तकारीर में इदारों के हवाले से, और जो एक ख़ास इंटरव्यू था समी इब्राहिम के साथ, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने मदरसों के बच्चों को बाहर निकालें और एक मूवमेंट बनाएं इमरान खान के ख़िलाफ़। जब तक हम अवामी मूवमेंट नहीं बनाएंगे, इमरान खान हमारी जान नहीं छोड़ने वाले। ये बेसिकली डिस्कस हुआ है। और साथ कुछ चीज़ों पर इतराज़ भी था। फजल रहमान नाराज़ भी थे और वो नाराज़गी की वजह से बैरून मुल्क चले गए थे। अब उनके साथ भी कोई अगला जो इत्तेहाद है कि अगर दोबारा ये इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो फजल रहमान को सदर बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, उस हवाले से भी इनकी डिस्कशन हुई है। और ये हकीकत है कि शहबाज शरीफ जब मुश्किल में होते हैं, जब उनको पता होता है कि मेरे हालात ठीक नहीं हैं, वो तब भी भागते हैं। जब इन लोगों के हालात ठीक होते हैं शरीफ ख़ानदान के, ये कभी भी आगे पीछे नहीं जाते। इस्तीफ़ों की तस्दीक का मामला और उस पर बड़ी तारीख़ी शिकस्त हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 130-132 जो मेंबरान थे वो अपने इस्तीफ़े इज्तिमाई तौर पर दे गए थे। जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने वो मंजूर कर लिए थे, इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिया था, उसको डीसील किया था जब ये राजा रेंटल आए थे बतौर स्पीकर, और इन्होंने कहा था कि हम दोबारा इस्तीफ़ों की छानबीन करेंगे। वो छानबीन क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप हमारा इज्तिमाई इस्तीफ़ा कबूल करें। इन्होंने कहा जी कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपके 30-30 लोगों को हर रोज़ बुलाएंगे और हम 10 जून तक, 6 जून से 10 जून तक ये अमल मुकम्मल करेंगे। और हम आपके जो लोग हैं, इनको ये था कि हर मेंबर 5-5 मिनट आएगा और उसको एक ख़ास प्रपोज़ल दी जाएगी कि आप इस प्रपोज़ल को मान लें, इस्तीफ़ा अपना ना लें और इस्तीफ़ा वापस ले लें, और इस्तीफ़ा आपका मंजूर नहीं करते और आपको आगे हम ये देंगे। अब इनकी वजह से नज़ीर चौहान को जो उन्होंने वोट दिया है, पहले एहतजाज हो रहा है उस हल्के में नून लीग के लोगों की तरफ से कि आपने अपने वोटर्स को उठा के फेंक दिया है, अपने वर्कर्स को फेंक दिया है और आपने एक लोटे को टिकट दे दिया है। तो ये जो इनकी लड़ाई है वो तो बढ़ती जा रही है, तो ये मज़ीद लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा। बहरहाल आज 11 बजे आना था स्पीकर चैम्बर में, 30 मेंबरान ने, 30 में से एक मेंबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसने इस्तकामत नहीं छोड़ी, इमरान खान के साथ वफादारी नहीं छोड़ी, और वो आज उस प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ। स्पीकर में मुंह उठाकर बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे और कोई ना आया। ये इस बात की हकीकत है कि ये जिस तरीके से मैनेज करना चाहते थे, इनकी जो मैनेजमेंट है वो नाकाम हो गई है। दूसरी तरफ जो मामला है, आप जानते हैं कि काफ लीग ने हमेशा दोगली पॉलिसी अपनाई है। काफ लीग ने एक तरफ उनके 2 वोटों से आज तक वो चाहे चौधरी शुजात का बेटा हो और दूसरी तरफ सालेक हुसैन और जो चीमा है, उन 2 वोटर्स की वजह से 174 वोट मिले थे शहबाज शरीफ को। और परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं इमरान खान के सर पर, और उनकी मुनाफ़क़त देखें कि चौधरी शुजात शरीफ ख़ानदान के साथ खड़ा है और उन दोनों के आपस में तल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और वो अपने मामलात को भी बेहतर तरीके से देख रहे हैं।
اب پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے، اور پرویز الہی کو جوتے مروائے حمزہ شہباز نے، اور اس کے بعد آج وہی جو صالح حسین ہے اور شافع حسین ان کی ملاقات ہوئی ہے حمزہ شہباز سے، اور کاف لیگ نے حمزہ شہباز سے صالح چودھری شجاعت گروپ نے ہر طرح کی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ اگر تو اتنا بھی برے حالات نہیں آگے کہ اتنے اختلافات آ گئے ہیں کہ وہ چودھری پرویز الہی کے خلاف ملے ہیں۔ ان کے درمیان جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو سپیکر ہے پرویز الہی، ان کو سپیکر ہی رہنے دیا جائے گا، اور ان کے ورکرز کے اور ان کی جو کاف لیگ کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کی جائیں گی، اور جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے یا اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہے یا حمزہ شہباز کے ووٹ کا معاملہ ہے، اس حوالے سے پرویز الہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ کل سے خبر چل رہی تھی۔ آج جب یہ ساری خبر چلتی ہے اور اس پر جو اعجاز چودھری، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں جو سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے شکوہ کیا ایک شعر کی انداز میں، اور اس میں یہ کہا کہ یہ جو دھوکہ بازی ہے یہ ایک ایسا گر ہے جو ان کا جو یہی جانتے ہیں، اور یہ چودھری برادران پہ طنز کیا۔ تو اس پر مونس الہی نے کہا کہ جیسے آزادی مارچ میں کچھ لیڈران نے تھانے میں جا کر گرفتاری دے دی تھی۔ اب مونس الہی جواب دے رہے ہیں کہ اعجاز چودھری کو کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دھوکہ آپ نے عمران خان کو دیا اور آپ جا کے تھانوں میں جا کے گرفتاریاں دی۔ اس پر اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں میری رائے تھی کہ آپ کو حق و باطل کی پہچان ہے مونس الہی، آپ کے گھر کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گا کہ پولیس وہی کچھ کرے جو میرے گھر اور میرے بھائی کے گھر ہوا، اپنے والد گرامی سے پوچھ لیجئے گا۔ اس پر مونس الہی نے کہا کہ ہم اکٹھے مل کر کام کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، جس پر اعجاز چودھری نے کہا کہ میں نے آپ کے خلاف تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو ان دونوں کی تصویر صالح اور شافع کی لگا کے میں نے کہا ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر کھلا، یہ میں نے شعر ٹویٹ کیا، اس میں میں نے آپ کا تو نام نہیں لیا، لیکن چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا اور یہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں بڑے باوثوق ذرائع سے کہ عمران خان پہچان چکے ہیں اور یہ اب پرویز الہی سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور عمران خان کا صبر جواب دے گیا ہے، اور عمران خان کوئی بھی نقصان اٹھا لیں گے لیکن دوبارہ چودھریوں کے ہاتھ بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ فیصلہ اصولی طور پر ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کھل کر سینیٹر اعجاز چودھری بولے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔